अगर उनका बस चले तो हर बंदे को ही कोई ना कोई आईटी का कोर्स करवा दें। लोग मास्टर्स करने के बाद इस चीज पे आते हैं। एक नाइन्थ का बच्चा अपने स्कूल में बैठ के वर्डप्रेस सीख रहा है। बहुत हमारे से बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं पाकिस्तान में कि वो बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह अर्निंग की तरफ आ जाएंगे। तो शोएब भाई, आप ये बता दीजिए कि आप ये जो गवर्नमेंट के जो साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं और अब उनकी भी आप मतलब साथ काम कर रहे हैं, तो आपका मतलब उस प्रोजेक्ट में क्या रोल है और वो प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? आप मतलब आपकी मैंने पोस्ट भी देखी थी राना सिकंदर हयात साहब के साथ, जो कि अभी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये पंजाब सूबे के पूरे। तो आप ये बता दीजिए कि आपका उनके साथ किस तरह इंटरेक्शन हुआ और अभी वो प्रोजेक्ट बेसिकली कर क्या रहा है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो स्किल्ड बेस्ड काम पे बहुत फोकस कर रहे हैं। वो उनकी ये कोशिश है, हालांकि वो आईटी मिनिस्टर नहीं है, वो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो अगर उनका बस चले तो हर बंदे को ही कोई ना कोई आईटी का कोर्स करवा दें। आप अगर उनके हलके में जाएं, वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 5,000 बच्चियों को मुख्तलिफ आईटी के कोर्सेज फ्री करवाए हैं नेफटेक के थ्रू। ठीक है। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमें भी उन्होंने यही असाइन किया है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो ज़्यादा जिनके पास वसाइल नहीं है, ज़ाहिर है वही बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जिसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो कोई प्राइवेट स्कूल में जा सके या किसी अच्छी जगह पे पढ़ सके। गवर्नमेंट स्कूल नो डाउट अभी बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। अगर आप कोई विजिट करें तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि ये गवर्नमेंट स्कूल है या ये प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, अभी भी चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में फिर भी बच्चा वही जाता है जो थोड़ा सा घर से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है। उनका ये एक मानना है और उनका ये एक विजन है कि हमने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये आईटी के कोर्सेज करवाने हैं ताकि वो भी देख सकें कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। एक कोर्स करके, एक छोटा सा आईटी का कोर्स करके अगर वो अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक 9th क्लास का बच्चा है, अगर उसको 1 पेज वर्डप्रेस पे साइट बनानी आ गई है तो क्या उसके लिए वो कितनी बड़ी बात है। लोग मास्टर्स करने के बाद इस चीज़ पे आते हैं। एक 9th का बच्चा अपने स्कूल में बैठ के वर्डप्रेस सीख रहा है, एसईओ सीख रहा है, गेस्ट ब्लॉगिंग सीख रहा है, कंटेंट राइटिंग सीख रहा है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है और इसका क्रेडिट मैं सिकंदर साहब को ही दूंगा, क्योंकि ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मेरी जर्नी में भी सिकंदर साहब का काफ़ी जो है वो हाथ है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो आई वॉज नॉट एबल टू पे माई फी, और उस वक़्त वो एमपीए भी नहीं थे, वो मिनिस्टर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसका नाम है राना सिकंदर हयात डिजिटल सफ़र प्रोग्राम। ये उनके हलके में ही हमने स्टार्ट किया है। हाई स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं हमारे पास, वहाँ पे हमारी टीम यहाँ से जाती है, लाहौर से, और वो बच्चों को 2 घंटे का लेक्चर देती है, 1.5 घंटे का। उसमें जिस बच्चे ने फ्रीलांसिंग में एसयू सीखना है वो एसयू की क्लास अटेंड करता है, जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है वो वाली क्लास अटेंड करता है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। जी थैंक यू शोएब भाई। तो शोएब भाई, आप ये बता दीजिए कि ये मतलब मेरिट की बेस पे होता है या मतलब सब लोगों को ही फ्री में कोर्स करवाए जा रहे हैं, और मतलब ये किस तरह मतलब सब कुछ मैनेज कर रहे हैं आप लोग? इसमें ये है क्योंकि ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम बच्चों से कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है। तो इसमें अगर हम, और वो हैं भी बच्चे छोटे, 9th के मैट्रिक के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो उनकी फाउंडेशन हमने बनानी है। उनको बेसिक हमने फाउंडेशन सिखानी है कि एसईओ में ये होता है, डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में ये चीज़ है। उनको बेसिक कैनवा सिखा दें, सपोज हम करते हैं। ठीक है। तो उसमें हमने कोई मेरिट नहीं रखा कि हम फलां बच्चे को लेंगे। जो बच्चा भी आ रहा है वो क्या स्किल नहीं सीख सकता, तो जी हमने इक्वल रखा है। जो बच्चा भी इंटरेस्टेड है वो हमारे पास आए, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मतलब ये कोर्स करवा रहे हैं। इसमें हमने ये नहीं रखा कि हमने कोई इसका कोई क्राइटेरिया रखा है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं हमने रखा। जो भी इंटरेस्टेड है, वो स्कूल का है, हमारे पास मदरसा का बच्चे पढ़ रहे हैं, वो साथ साथ वो अपना वो दरस निज़ामी कर रहे हैं और हमारे पास आते हैं, एसयू सीखने के लिए आते हैं। तो हमने बिल्कुल इसको ओपन रखा है कि चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो स्कूल से बाहर का बच्चा है, वो हमारे पास आके तो ये स्किल्ड बेस्ड कोर्स कर सकता है। माशाल्लाह आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसमें तरक्की दे, ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में।
तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि आपका मतलब बेसिकली अभी इसमें क्या रोल है इस इसमें इनिशिएटिव में? इसमें मैं आपको बताता हूँ ये राना सिकंदर आज़ाद क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं और उनको पता है कि मैंने आईटी में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये कर सकते हो, तो मैं आपको अपॉर्च्युनिटी दे सकता हूँ कि आप ये इसको करें, इस प्रोग्राम को, आप आईटी के कोर्सेज़ हमारे बच्चों को सिखाएँ। तो एक उनका और बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट है, वो एक चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि कोर्सेज़ वही करवाए जो खुद कुछ कमाता है। अगर मैं एसईओ या मैं गेस्ट पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं खुद भी कुछ उससे कमा रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक्सपोज़र लिया हुआ है। तो ये भी एक हमारे पास पोर्टफोलियो था कि हम खुद उसमें अच्छा कमा रहे थे और हमें उन्होंने अपॉर्च्युनिटी दी और दूसरी मज़े की बात, देखें बहुत सी आईटी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में। हम तो एक इंडिविजुअल है ना, हमारे पास कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। हम कुछ भी नहीं है बेसिकली। बहुत हमारे से बड़े-बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। कोई भी वो प्रोजेक्ट ले सकता है। उन्होंने हमें ही क्यों सिलेक्ट किया? इसकी रीज़न ये है कि उन्होंने हमारा काम खुद देखा है कि ये मतलब इनकी रियलिटी क्या है, उन्होंने हमें खुद असेस किया है, ठीक है? अभी जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, वो हमारे साथ एक ग्रुप में ऐड हैं, डेली बेसिस पे वो हमें उसका हम उनको फ़ॉलो अप देते हैं और वो उसका रिस्पॉन्स लेते हैं हमसे कि आपने आज क्या किया है, आपने वो खुद उसको जो है ना वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ज़ाहिर है वो एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर इसलिए उन्होंने हमें ये चांस दिया है कि आप ये काम करें और हम उनकी सुपरवीन में ही ये काम कर रहे हैं। तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि मतलब कोई आपका ऐसा दोस्त या कोई मतलब आपका जानने वाला हो जिसने आप ही से मतलब सीख के तो अब वो अर्निंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग की फील्ड हो, आईटी की कोई भी मतलब फील्ड हो, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, तो गेस्ट ब्लॉगिंग और इस तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें से किसी में भी काम किया हो मेरे ना आपने? बहुत से दोस्त हैं, मैं स्टूडेंट नहीं कहता, मैं उनको भाई कहता हूँ। मेरे बहुत से भाई हैं जो जिनको मैंने थोड़ा बहुत ट्रैक पे लगाया और वो अच्छा कमा रहे हैं। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि राना सिकंदर हयात साहब के साथ मैं लाइव आया था फेसबुक पे, तो उन्होंने ना मेरा नंबर वहाँ पे शेयर कर दिया कि अगर कोई बंदा स्किल सीखना चाहता है तो वो इनसे रब्ता कर ले। तो हमने ना उनका एक ग्रुप बनाया था, उनको मैंने ज़ूम पे फिर क्लासेस दी, तो वहाँ से 5-6 सक्सेस स्टोरीज़ निकली थी। उन्होंने कमाना शुरू किया, उन्होंने मुझे दिखाया कि हमने ऐसे ये काम किया। फिर मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी एक फ़ीमेल, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें ग्रो किया, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। और अभी जो हम स्कूल्स में कर रहे हैं, कुछ 6-7 बच्चे ऐसे हैं, जिन पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो आपको नज़र आ जाता है कि ये बंदा आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, ये इसमें करंट है। तो इसमें भी मुझे कोई 6-7 चेहरे अपनी क्लास में नज़र आते हैं कि वो बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह अर्निंग की तरफ आ जाएँगे। अच्छा इसमें हमें जो अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें हमें एक ना लिमिटेड सीट्स एलोकेट हुई हैं कि हमने एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। जो मैंने अभी बात की है ना कि मेरे कुछ 6-7 बच्चे हैं, जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो अच्छा अर्न करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? वो एक आपने डिमोटिवेट नहीं होना इससे। वो ज़ाहिर है अगर 50 बच्चे की क्लास है तो 50 में से 50 बच्चा जो है वो वेरी अर्ली नहीं अर्निंग करता, उसको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है उन बच्चों को, ठीक है? काफ़ी लोगों को मतलब नॉलेज भी नहीं होता और नॉलेज भी इंटरेस्ट भी नहीं नहीं होता। होता, ठीक है? तो इसमें जो 6-7 बच्चे हैं वो तो बहुत ही उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स द इसीलिए मैंने उनको इधर मेंशन किया है। जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, काम वो करेंगे और हमारे पास ना मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। मैं अपनी एक इंडिविजुअल क्लास की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे दूसरे कोलीग हैं वो कुछ और कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनके सेपरेट स्टूडेंट हैं, ठीक है? और वहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो एक ही कोर्स में एनरोल हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज़ में एनरोल हो। तो इस तरह हमने क्लासेस बनाई हुई हैं, हमारे 50-60 बच्चे की एक क्लास है। तो मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं वो उनको अपने टाइम पे देखते हैं, उनको क्लासेस दे रहे हैं। तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि आपके मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ मतलब क्या गोल्स हैं कि ये इंशाल्लाह अगले 10 साल में मतलब क्या करना चाहता है कि पंजाब में एक्सपैंड करना चाहते हैं राना सिकंदर हयात साहब या मतलब पूरे लाहौर को कवर करना चाहते हैं या किसी एरियाज़ को स्पेसिफिकली? नहीं इसमें जो हमारा ये प्रोग्राम है ये अभी हम इसका ना पायलट कर रहे हैं। हम इसको ना असेस कर रहे हैं, हमने 2-3 स्कूल में शुरू किया है। इसको हम असेस इस वे में कर रहे हैं कि इसमें फ्लॉज़ कहाँ पे हमें आएँगे, हमें मुश्किलात कहाँ पे आएँगी। हम उन चीज़ों को पहले असेस करेंगे
और उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने इसको इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है। ये जो राना सिकंदर हज़ार डिजिटल सफ़र प्रोग्राम है ना, ये पतोकी, लाहौर, कसूर, चुनिया, इंशाल्लाह ये यहाँ पे पहले फूलनगर है अभी, फूलनगर से इन डिस्ट्रिक्ट्स में आएगा, यहाँ से फिर ये इंशाल्लाह आगे एक्सपेंड करेगा। और हमारा ये टारगेट है तकरीबन विद इन 2 इयर्स हमने कोई 50,000 स्टूडेंट्स को जो है वो ये कोर्सेज़ करवाने हैं।